सब मिला के 20 से 25,000 तक खर्च होगा। अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत के लिए ये करना बहुत जरूरी है। क्या करूं, कैसे बताऊं मानव को इसके बारे में? तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, और हमारा जो बच्चा आ रहा है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये लो जूस पी लो। ये क्या, एक ही प्लेट? मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी ना, इसलिए मैं उधर ही खा के आया। आपके पास पैसे नहीं थे? मैं जानती हूँ कि मेरी जरूरत को पूरे करने की खातिर वो कुछ भी कर जाएंगे। कभी नहीं बताएंगे कि खुद पर क्या गुजर रही। बस मेरी खुशी के लिए, मेरी तकलीफ दूर करने के लिए लड़ते रहेंगे। मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। जानबूझकर मैं उन्हें इतनी मुश्किल, इतना दर्द नहीं दे सकती। कुछ दिन रुक जाती, जैसे ही हमारे हालात में थोड़ी सुधार आ जाएगी मैं उन्हें सब बता दूंगी। सविता, तेरा ध्यान किधर है? मुझे उल्लू बना के कहाँ भाग गई तू? अरे कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं। उल्लू को उल्लू बनाने की क्या जरूरत है? अरे देख, मैं सब लाया हूँ तेरे लिए। तू कहाँ गई थी? कहाँ? ये देख, ये देख। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू कहाँ जा रही है? इस बुढ़े के चक्कर में उस पर से ध्यान हट गया। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। भाई साहब जी, अपने यहाँ से एक औरत को जाते हुए देखा? हाँ वहाँ पर है? वो नहीं। अरे आपने पूछा किसी औरत को देखा तो मैंने बता दिया, वो भी तो औरत है। अब मुझे क्या पता आप किसे ढूंढ रही हैं? वो देखिए, एक औरत वहाँ पर भी जा रही है। ये चुप है, हर औरत की तरफ देखता है नजर उठा के, मवाली कहीं का। चल अपनी गाड़ी पहुंच। पूछा क्या, जवाब क्या देता है? उल्टा सुल्टा मार खाएगा मवाली। कमाल की औरत है। सविता, किसे ढूंढ रही है? मेरी फूटी किस्मत को। वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी तुम्हारे साथ मेरा पाला पड़ा। अच्छा खासा मुझे आज पता चल जाता था। क्या पता चल जाता था? तुमको क्या करना है? नहीं, हर चीज में तुम्हारी ये सड़ी हुई नाक डालने की जरूरत है क्या? जाओ अपना काम। सब्जी लाया हूँ ना मैं, ये देख। मंजू, रुचि पुन्नी को स्कूल छोड़ा है? हाँ विनोद, छोड़ा है उन दोनों को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों ज्यादा दिन तक उस स्कूल में पढ़ पाएंगे। क्यों? क्यों क्या विनोद? तुम्हें तो पता है ना कि हमने उनकी स्कूल फी नहीं जमा की थी। अरे प्रिंसिपल ने कितना मच किया मेरे साथ। पता नहीं, जैसे तैसे उसे समझाया, स्कूल फी का जुगाड़ करके फीस जमा की। विनोद, लेकिन अगले महीने क्या होगा? कहां से फीस के पैसे लेकर आऊंगी? विनोद, तुम तो जानते हो कि मेरी सैलरी कितनी है, उसी में घर का खर्चा चलता है। अब तो सोसाइटी के पैसे भी मुझे उसी में से जमा करने पड़ते हैं। तो फिर बच्चों की फीस कहां से लाऊं मैं? मंजू, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं। इतनी सारी जगह हाथ पांव मारे, लेकिन सब जगह नाकामयाबी। अगर बाबा इस घर को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन वो है कि वो भी अड़े पड़े हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। विनोद, वो तो चाहेंगे कि हम उनके मामले में इंटरफेयर ना करें, लेकिन तुम्हें तो अपने बेटे होने का हक जताना पड़ेगा ना। उनसे पूछना पड़ेगा कि वो इतनी रात गए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और तुम्हें घर के पेपर्स क्यों नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़ो,
तुमसे ये सब बातें करने का क्या फायदा? तुम्हें तो अपना अधिकार जताना भी नहीं आता है विनोद। लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं और पत्नी भी है, उनके प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। विनोद, तुम क्यों भूल गए हो कि तुम्हें अपने बच्चों की फीस जमा करनी है? वो पढ़े ना पढ़े इससे तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है? अरे हमारी छोटी छोटी जरूरतें उन्हें पूरी करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आई और बाबा के सामने बस आदर्श बेटा बनना है, और वही बेटा बनकर तुम बैठे हुए हो, तो बैठे रहो इसी तरह। अर्चना, कहाँ गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। मानव, वो मैं पड़ोसी के यहाँ गई थी, वो शारदा काकी है ना, उनके वहां पर। चलो अच्छा, तुम्हारे दिन तो बीत जाते हैं। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या करूं? बता दूं मानव? नहीं, वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। लेकिन कब तक छुपाऊंगी उनसे? उनका ये प्यार कभी ना कभी मुझे बोलने पर मजबूर कर ही देगा। और ये लो 2,500 रुपए घर के खर्चे के लिए, और जो 20,000 रुपए ये मैं वापस बिजनेस में लगा देता हूँ ताकि रोलिंग होती रहे। क्या हुआ अर्चना, तुम तभी से मैं देख रहा हूँ इतना चुप, क्या सोच रही? नहीं, कुछ खास नहीं मानव, वो आपने पैसे दिए तो कैसे खर्च करना है बस सोच रही। मानव, पैसा इतना जरूरी है क्या? मतलब घर के लिए भी पैसा, जिंदगी के लिए भी पैसा इतना जरूरी? इतना क्यों जरूरी है पैसा? जरूरी तो है क्योंकि हमारी जिंदगी की छोटी छोटी जरूरत पैसों से ही पूरी होती। और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी, पैसे नहीं होते तो लोग मेहनत क्यों करते? ऐसे ही आलसपन, ऐसे ही घर पे पड़े रहते। पापा की अच्छी माँ है, और देखो ना छोटी छोटी जरूरत जिंदगी की, जैसे कि इलाज, पढ़ाई, ये सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। और जो बड़ी बड़ी जरूरतें होती हैं जैसे प्यार, इंसानियत, ये सब अनमोल होती है। इन सब के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर जिंदगी की गाड़ी पैसों के बिना चल भी नहीं सकती। देखा जाए तो पापा ने अच्छा बैलेंस करके रखा है, नहीं तो। अर्चना, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या हुआ? अर्चना तुम क्या सोच रही? बस ऐसे ही मानव। अर्चना तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं मानव, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। तो क्या सोच रही हो बताओ? मैं यही सोच रही हूँ कि आप इन्हीं पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उसी के लिए मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मतलब ख्याल दो, और खास करके पैसे के लिए। मैं हूं ना पैसों के बारे में सोचने के लिए। इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करूंगा। चलो तुम आराम करो, मैं ये पैसे लेके ऑर्डर देके आता हूं। हाँ बोलो अजीत, क्यों बुलाया तुमने मुझे? विनोद, बात यह है कि गारमेंट के होलसेल सप्लाई का एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और इस बिजनेस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ विनोद, बात ऐसी है कि ये बिजनेस नया है, लो ना, और मैं भी इसमें नया हूँ, तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसे का हो और मेरे इस काम में मेरा हाथ भी बटा सके। अजीत, सबसे पहले तो तुम्हारे नए बिजनेस के लिए तुम्हें कांग्रेट्स। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक तुम इस गारमेंट्स के धंधे में। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है। इनफैक्ट उसी ने मुझे इस बिजनेस की आइडिया दी है। एक्चुअली दुकान डालने के लिए मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन शुरू का जो माल है वो उसने मुझे हमारे रिलेशन पे दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 2-4 ऑर्डर्स मिल भी गए हैं। अब ये सब अकेले हैंडल करना मुझसे नहीं हो रहा है, तो मुझे। अजीत,
अकेले क्यों? मानव भी तो है ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली विनोद, मैं खुद चाहता था कि मानव हमारे साथ काम करे, लेकिन मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले मानव ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो वहाँ अच्छा खासा सेटल भी हो गया है। अब उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं है और मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। अब खैर मानो कि छोड़ो, अपनी बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं अजीत। लेकिन अजीत, इस धंधे के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। ज्यादा कुछ क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अरे ज्यादा कुछ करना नहीं विनोद, बस जो तुम पहले करते थे वही करना है। सुपरविजन, मतलब ये देखना है कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, हर रोज का टारगेट पूरा हो रहा है नहीं, या डिलीवरीज वक्त पे जा रही हैं कि नहीं। अरे ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, काम पे कब से आना है? एक्चुअली आज का काम तो खत्म हो गया, तुम कल से आ जाना, ठीक है? और विनोद, एक और बात, देखो हम दोनों रिश्तेदार तो हैं ही, लेकिन जब हम काम शुरू करें तो मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता एक जगह हो और बिजनेस अपनी जगह हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी हो। देखो मैं शुरू में तुम्हें एक 15,000 रुपये महीना दे पाऊंगा, मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे तुम्हारी पगार बढ़ती रहेगी, ठीक है ना? अरे अजीत, पैसे की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा नया बिजनेस है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, लेकिन जो डाइट प्लान आप मुझे दे रही हैं वो बहुत महंगा होगा, मतलब उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे ना? सब मिला के 20 से 25 हजार तक खर्च होगा। अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत के लिए ये करना बहुत जरूरी है। उस नालायक को जरा सी भी अक्ल नहीं है और डॉक्टर के पास जाना ही था तो मानव को साथ नहीं ले जा सकती थी। अब इतनी सारी बातें बताई है उन्होंने, मानव को भी तो पता होना चाहिए। पता नहीं उसने सारी बातें बताई है या नहीं। अरे छोड़ ना सविता, वो कुछ बताई या नहीं, तेरी बला से तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उन दोनों के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? उनकी जिंदगी है, उनके सुख दुख है, मुझे उससे क्या लेना देना? मैंने तो घर से उन्हें निकाला था, अब वो चाहे जैसे भी जिए, मुझे क्या करना है? पापा, ये क्या हो रहा है मुझे? बोलो ना। बापा से क्या पूछ रही है? अपना दिमाग ठिकाने पे रखकर सोच, फिर पता चल जाएगा मुझे क्या हुआ है। पेट में बुखार हुआ है, इस पर कोई है तुम्हारी घटिया कमेंट? पेट में बुखार? वेड़ी है तू, वेड़ी। ऐसा कभी होता है क्या? फालतू बात मत कर। ये ले सब्जी। तो फालतू सवालत मत करो, समझा ना? हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। हाँ हाँ, माफ कर। चल। अरे रहने दो ना, क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? रहने दो, मैं करूँ। आप मत तकलीफ उठाना, अभी अच्छा लगता है ना? वो मानव का पता चल गया? हाँ, चल गया? तो बताओ ना, कहाँ रहता है वो? क्यों बताऊं? तुझे उससे क्या लेना देना? मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो मैं उसे घर से क्यों निकालती थी? नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं खुद ही जाकर ढूंढ लूंगी पता। तुम्हारे भरोसे बैठी रहूंगी ना?
मानव का पता लगाने का एक मौका चला गया। कैसा मौका? कौन सा मौका? अभी मुंह उठा कर क्यों पूछ रहे हो? नहीं बताना है ना, मत बताओ ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ। जब तक तुम नहीं पूछोगे मैं भी नहीं बताऊंगी। मत बता हिटलर की माँ, मत बता। अपनी सीक्रेट्स अपने पास ही रख, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि याद रख, मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अरे जा जा, मत बता। तुझे क्या लगता है तूने नहीं बताया तो क्या मैं मानव का पता नहीं ढूंढ सकती? अरे जा, मानव का पता तो मैं यूं ही ढूंढ निकालूंगी और फिर तुझे ठेंगा दिखाऊंगी। वैशाली, अगर डिवोर्स पेपर्स इस तरह घर में पड़े रहना ठीक नहीं। वैशु बेटा, मैं जानती हूँ कि हमारे लिए ये कहना कि जल्दी से फैसला कर बहुत बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तो डिसीजन लेना होगा ना। आई, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। वैशु, इसमें सोचने वाली क्या बात है? धर्मेश ने तो तुम्हें पेपर साइन करके दे दिए हैं। अब तुम करो साइन या ना करो, उसने तो तुम्हें अपनी तरफ से डिवोर्स दे दिया है। तो फिर तुम खामखा इतना सोचकर अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? वैशु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसे फिर से अपनाने का सोच रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। देख, मुझे नहीं लगता कि अब धर्मेश तुझे पहले की तरह प्यार कर पाएगा, या फिर तू इस रिश्ते को पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? नहीं ना। अगर पहले जैसा कुछ नहीं बचा तो इस तरह घर बसाने का फिर से क्या फायदा? और मुझे तो लगता है कि धर्मेश ने माधुरी को अब तक अपना लिया होगा और वो दोनों खुश भी होंगे। ऐसे मत देख, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि धर्मेश अब तक ये बात समझ गया होगा कि दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तू उसे अपनाने वाली नहीं है ना? और जब ऐसा ही है तो फिर ये इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? साइन कर पेपर्स को और सारे कंफ्यूजन दूर कर। नहीं बहनी, अब मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती। जो भी डिसीजन लूंगी सोच समझ कर लूंगी। अच्छा बहनी, मैं वो वर्षोदय का मैसेज आया था, मंदिर जाकर आती हूँ। अब मंदिर जा रही है? ठीक है, तू जल्दी से आ जाना घर। हाँ, बड़ी आई, सोच समझ कर फैसला करूंगी। वाह, बोलती कुछ है और करती कुछ और है। अगर डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही थे तो अब तक तो कर चुकी होती, लेकिन हिम्मत कहाँ है इतनी कि साइन कर दे। भाई साहब, ये होलसेल मार्केट है ना? हाँ। वो दुकान किधर है जहाँ से सीधा फैक्ट्री से माल उठाते हैं? अरे कमाल करते हो सर जी, मंदिर में खड़े होकर भगवान का पता पूछ रहे हो। मतलब ये वही दुकान है। लेकिन भाई साहब, ये तो बहुत छोटी दुकान है। मैंने सुना था कि बहुत लार्ज स्केल में माल उठाते हैं वो लोग फैक्ट्री से। आप इसकी साइज पर मत जाइए, आप किसी भी कपड़े का सैंपल चूज कर लीजिए और बताइए माल कितना चाहिए। आपको आपकी बताई हुई जगह पर फैक्ट्री से सीधे माल पहुंचा दिया जाएगा। और अगर नहीं पहुंचा तो? हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर लेते टाइम हम कोई पैसा नहीं लेते। पैसा सामान पहुंचने के बाद ही लेते हैं। लेकिन सारा बिजनेस कैसे करते हैं? मतलब ऐसे तो आपको बहुत लोग धोखा दे देते होंगे। अगर हम बिना एडवांस लिए
माल देना जानते हैं तो पैसे वसूल करना भी जानते हैं। आप बस ऑर्डर लिखवाइए। देखिए, मुझे 1000 कुर्तीज चाहिए जिसमें ओम वगैरह प्रिंटेड हो। वो क्लाइंट की स्पेशल डिमांड है। 1-2 सैंपल्स हैं मेरे पास, आप देख लीजिए। आइए मैं आपको माल दिखाता हूँ। चलिए, जा तू 2 चाय लेके आ जा। हाँ लाया। अरे भाई मनीष। अरे कैसे हो साहब? कैसे हो? काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। दिन पे दिन काम भी बढ़ रहा है और नाम भी। और जाहिर सी बात है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारी दुकान मार्केट की नंबर 1 दुकान बन जाएगी। गुड, वेरी गुड। थैंक यू साहब। इसी तरह काम करते रहना। हाँ। किसी को शिकायत का मौका मत देना। और सुनो, अगर इस महीने धंधा अच्छा रहा तो मैं तुम सबकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। थैंक यू साहब। ठीक है? अरे कैसर भाई। ठीक है, आप माल भिजवा दीजिए, मैं आपको आपकी सारी पेमेंट उसी समय कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल टाइम पे मिले। आप भरोसा रखिए सर, बिल्कुल आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। जी चलिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है। ये मंजूषा इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ मंजूषा बहनी, बोलिए। धर्मेश, मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए फोन किया है। बधाई? किस बात की? अरे वो वैशु ने ना अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए हैं। इसका तो ये मतलब है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी बहुत जगह तो है। अब मुझे तो ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच पहले जिससे होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। आपको जो भी बात बतानी हो सीधे मुंह और सीधे तरीके से बताइएगा। घुमा फिराकर आपका ये बात करने का स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, आपको और कुछ बताना है या मैं फोन रखूं? अरे बोलना है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि वैशु मंदिर जा रही है। मंदिर? वो मंदिर अकेले जा रही है या कोई और है उसके साथ? अब इस बात से तुम्हें क्या लेना देना कि वो अकेली जा रही है किसी और के साथ जा रही है? आपको बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं। अरे नहीं, बताती हूँ भाई। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैशु वर्षा के साथ मंदिर जा रही है। और देखो धर्मेश, मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने तुम्हें दे दी। अब इस बात का क्या और कैसे फायदा उठाना है वो तुम्हारी मर्जी। और हाँ, एक बात और, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार फोन करने का। फोन रखती हूँ मैं। वैशाली मंदिर आ रही है, इसका मतलब उसे इम्प्रेस करने का एक और मौका मिल रहा है मुझे। इससे पहले कि वो मंदिर पहुंचे मुझे वहां पहुंचना होगा।